हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को बताया 26 ऑफ जून 8 o'clock आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। जो आपने चॉइस फिलिंग की है सैनिक स्कूल की, उसका फाइनली आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। उसका कंफर्मेशन कल होगा। एंड आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको किस प्रकार के डिसीजन लेना है, क्या उसको आप होल्ड करके रखना चाहते हो और अगले राउंड में और देखना चाहते हो कि मेरे को एक बेहतर सैनिक स्कूल मिल सके, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपको अटेंड करना है। एंड एक्सेप्ट क्या होता है, रिकंसिडर्ड क्या होता है, क्योंकि रिजल्ट आपको जैसे डिक्लेयर होगा सभी बच्चे टूट पड़ेंगे उस रिजल्ट के लिए और बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करेंगे, उससे साल भर की मेहनत जीरो बन जाएगी। क्योंकि यहां पे देखने को मिलेगा आपको रिजल्ट के नीचे ये तीन ऑप्शन, जिसको ये तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसका फाइनली सैनिक स्कूल उसको सेलेक्ट हुई है, ध्यान रखना। तभी ये तीनों ऑप्शन आएंगे उन्हीं बच्चों के। अब उन्हीं बच्चों के सैनिक स्कूल के तीन ये ऑप्शन वहां देखने को मिलेंगे। अब कौन सा ऑप्शन आपको अटेंड करना है, मतलब कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करें ताकि आपका ये काउंसलिंग आगे की जो प्रक्रिया है वो सही से हो। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी तक का सबसे हेल्पफुल वीडियो ये रहने वाला है, क्योंकि ये साल भर की मेहनत को बचाने वाला वीडियो है। ओके, एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन जरूर रखिए ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, चाहे वो रिजल्ट को लेके हो। कल जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको कौन सा ऑप्शन वहां रखना है वो सारी मैं गाइड करता रहूंगा, बैक टू बैक वीडियो। ओके, बाकी आपको पता है कि हर एक पॉइंट को लेके मैं वीडियो डालता रहता हूं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर है। तो सभी स्टूडेंट जो न्यू है और जो सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को पर भी फोकस करे कि वो ऑन है कि नहीं। ओके, चलिए हम चलते हैं यहां विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए इन तीनों पॉइंटों पे डिस्कशन करने के लिए। और ये जैसा थंबनेल्स में हमने लिखा है उससे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपका ये कंटेंट। ओके, तो देखिए वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करना, नहीं तो हो सकता है आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के कारण काफी प्रॉब्लम्स आए। ओके, तो यहां पे देखिए आपका ये ओके, जैसे कि आप ई काउंसलिंग के पोर्टल पे जाओगे सबसे पहले आपको यहां नजर आ रहा होगा रिजल्ट वगैरह, डेट मैंने क्लियर कर दिया, यहां पे है 23 ऑफ जून से लेके 26 जून। इसके बीच में इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस का चल रहा है, उनका जो इंटरनली वो कर रहे हैं, सीट कौन से सैनिक स्कूल में आपको देखने को मिलेगी, वो सारी एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, आगे का कौन सा टाइम पे क्या चीज होने वाली है ये वीडियो पहले से मैंने अपलोड कर दिया। ओके, यहाँ पे 29 ऑफ जून को आपका फाइनल सीट एक्सेप्ट और रिकंसिडर्ड और होल्ड एंड कंटिन्यू करने का ऑप्शन आप जब तक यूज कर सकते हो 11:30 तक। इसके बाद आपका ऑटोमेटिक वहां से हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, वो मेडिकल सबसे पहले होगा। मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फाइनल सबमिट करने का, फीस सबमिट करने का आप ये इस तारीख तक कर सकते हो। यदि इस तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, आपकी फीस मैनेज ना हो, तो आप क्या करें उसके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा एक। ओके, ये फाइनली अपडेट फिर से चलेगा पोर्टल। तो यहां पे नहीं आना, हम चल रहे हैं एक्सेप्ट, रिकंसिडर्ड एंड होल्ड। इसका मीन्स क्या होता है वो हम इसके प्रोस्पेक्टर से पढ़ेंगे। ध्यान रखना, सैनिक स्कूल एक ही आप हेल्प भी मांगोगे ना इससे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे हमसे हेल्प मांगोगे तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो हेल्प हम कभी भी नहीं कर सकते आपकी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आप गलती कर चुके हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, एक एसओपी के माध्यम से आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है और ये एसओपी आप बारीक से स्टडी नहीं करोगे तो आप हर चीज नहीं जान पाओगे। फिर भी आप यदि इन चीजों के लिए सक्षम नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन कैसी है, क्योंकि आपके लिए ये न्यू पैटर्न है, तो हम प्रयास करेंगे हर एक पैटर्न को जो आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो एक एक वीडियो करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, वो आप ध्यान रखिए। उसके लिए तो आप चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि कम से कम वो तो वीडियो आपको मिलता रहे। हो सकता है आप नहीं कर पा रहे होंगे इसकी स्टडी, तो वो वहां पे जुड़े रहिए। आपको क्या करना है, पेज नंबर 59 पे आना है। काउंसलिंग के संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पे दे रखी है। ओके, आपको पेज नंबर आपको आना है 59 पे, तो वहां पे डिटेल्स इसकी दे रखी है। और सैनिक स्कूल के हेल्पलाइन नंबर पे या जीमेल ईमेल करके आप यदि अपना गलतियों को सुधार करने के लिए बोलोगे तो वहां से यही सुझाव आएगा कि हमने पहले से ऑलरेडी प्रोस्पेक्टर में ये चीजें मेंशन कर रखी है, हमारी तरफ से कोई समाधान इसका नहीं है, लेकिन हमारा तो साल बर्बाद हो रहा है बेटा, तो ध्यान रखें। अब देखते हैं, सबसे पहले इस चीज को फ्लो चार्ट को पढ़ते हैं। इन्होंने सबसे पहले प्रोस्पेक्टर के अंदर जारी कर दिया, आगे का जो स्टेप होगा इसके अकॉर्डिंग होने वाला है। तो देखिए इन स्टेपों को हम कंटिन्यू सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट का मीन्स होता है कि आपका फ्लो चार्ट ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2025 के लिए।
ओके, मींस करंट ईयर के लिए। एंड आपको कौन सी वेबसाइट पे जाके ये सब एक्टिविटीज करना है, इस वेबसाइट के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2025 का पोर्टल है, वो ये वेबसाइट रहेगा उसका पोर्टल का ओपन करने का, ठीक है, जो सभी स्टूडेंट जानते हैं जहां से रजिस्ट्रेशन किया वही पोर्टल है। एंड सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हुआ था, जैसे कि आपकी एग्जाम लगी थी, एग्जाम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो आपका रजिस्ट्रेशन था, सभी स्टूडेंट को पता है। और ये रजिस्ट्रेशन वन टाइम करना होता है। वन टाइम का मींस क्या होता है, जैसे राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग होगी, राउंड सेकंड की होगी, राउंड थर्ड की होगी, तो हर बार आपको काउंसलिंग के दौरान क्या नहीं करना, रजिस्ट्रेशन नहीं करना, मींस यही आईडी पासवर्ड से आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं करेक्शन विंडो, आपको करेक्शन करने का मौका दिया गया था। अब आप बोलोगे सर डोमिसाइल तो गलत हो गया, कैटेगरी हमारी गलत हो गई, कोई भी इसका समाधान नहीं है, ध्यान रखना, सैनिक स्कूल ये बोलेगा कोई समाधान नहीं है, क्योंकि सीट का अलॉटमेंट उसके जेंडर, कैटेगरी एंड डोमिसाइल के ऊपर डिपेंड होती है। तो वो उस सीट को डिफाइंड करने के लिए, मतलब उसको फिक्स करने के लिए, अलॉट करने के लिए आपसे पहले ये चीज करेक्शन करवाई है। ओके, इस करेक्शन का ये मूल्य होता है, समझ में आ गया। तो ये करेक्शन विंडो भी आपका जा चुका है। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिसमें आपको अपनी स्कोरिंग एंड आपका सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंड आपकी ऑल इंडिया रैंक, वो आपको इससे पता चला था, इस कोर्स से। ओके, तो ये ध्यान रखें, ये प्रक्रिया भी हो चुकी है। इसके बाद हम बात करें सैनिक स्कूल की जो चॉइस फिलिंग का, ओके, सैनिक स्कूल का चॉइस फिलिंग का प्रोग्राम भी कंप्लीट हो चुका है, विंडो, ओके, ये भी काम हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें अब जो चल रहा है अभी के टाइम में, वो ऑनलाइन उसकी काउंसलिंग चल रही है। ऑनलाइन काउंसलिंग का मींस क्या है, इंटरनली उसका प्रोसेसिंग चल रहा है कि आपने 33 सैनिक स्कूल न्यू बनाया और बाकी ओल्ड सैनिक स्कूल बनाया 33 और न्यू सैनिक स्कूल बनाया, कौन से सैनिक स्कूल में आपको सीट मिलने की आपके कट ऑफ के अनुसार, आपके मार्क्स के अनुसार कौन सा सैनिक स्कूल में आपको सीट अलॉटमेंट किया जाए, वो इंटरनली प्रोसेसिंग अभी जारी है। एंड अब आपका आएगा, आपको कौन सी सैनिक स्कूल में सीट अलॉट हुई, वो कब आएगा बेटा, 26 जून 8 o'clock पे आएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस टाइम पे आप सभी टूट पड़े वहां, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 3-4 हजार लोगों ने देखा और 3-4 हजार लोग ही वहां पे जाके टक टक टक, प्रोसेसिंग इसका डाउन हो जाएगा, सर्वर डाउन हो जाएगा, फिर हम रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। तो ध्यान रखिए, ऐसी समस्या पैदा ना करें, थोड़ा थोड़ा टाइम लेके आराम से प्रोसेसिंग का फॉलो करें। ओके, बार बार उस पर वर्किंग करने से वो जल्दी नहीं खोल ली होगी। ओके, जैसे उस पर सर्वर पर ट्रैफिक होगा उस हिसाब से आपको रिजल्ट दिखेगा वहां, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो कल हमको फाइनली पता चलेगा, जो हमने 33 सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल भरा है 45 के करीब, उनका रिजल्ट, ओके, वही होगा आपका फाइनल रिजल्ट। ओके, जिसको राउंड फर्स्ट, ये राउंड फर्स्ट का प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, राउंड फर्स्ट में आपको सीट का पता चलेगा, राउंड सेकंड भी चलेगा, थर्ड भी चलेगा, फोर्थ भी चलेगा, इस प्रकार से राउंड चलेंगे। ओके, तो राउंड फर्स्ट में जिसको सीट मिलेगी उन्हीं के ये ऑप्शन ओपन होंगे, जो होल्ड, रिकंसिडर्ड, एक्सेप्ट में बता रहा हूं। जिसको सीट नहीं मिलेगी उसके कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा वहां पे। जिसको सीट मिलेगी उनके रिकंसिडर का ऑप्शन रहेगा, एक्सेप्ट का रहेगा, एंड होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन वहां देखने को मिलेगा। अब वो बच्चा क्या करे, उसके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा रहेगा जो उसको रखना चाहिए। ओके, तो मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो आपका यही रहा होगा कि आपको सीट मिली या नहीं मिली। इसमें देखिए, इधर आएंगे तो यस, जिसको सीट मिली है वो यस होगा, उसका मतलब सीट मिलने वाले के ये सब ऑप्शन ओपन होगा। एंड जिसको नहीं मिलेगी उसका कुछ भी नहीं है, वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। यहां क्या लिखा हुआ है, वेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। ओके, तो नेक्स्ट राउंड के लिए वो क्या होगा, उसका वेट करे, नेक्स्ट राउंड में हो सकता है आपको सीट मिल जाए। तो वो बोल दिया कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, नो भी नहीं आएगा, मींस जिसको सीट नहीं मिली इसलिए नो आया। यहाँ सीट नहीं मिली उसको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जिनको सीट मिली है वहां पे यस आएगा, यस मतलब लिखा हुआ नहीं आएगा, सीट मिल गया, यस हो गया। इसके बाद उसके पास ऑप्शन ये रहने वाले हैं। ओके, ये 3 ऑप्शन रहेंगे जो काफी ज्यादा यूजफुल है। ओके, काफी ज्यादा क्या है बेटा, यूजफुल है। यदि मैं बात करूं, आपका पसंदीदा सैनिक स्कूल आप मिल गया और आप फाइनली चाहते हो कि मेरे को तो बिल्कुल राम मिल गया, सैनिक स्कूल नहीं राम मिल गया, ठीक है। पसंदीदा सैनिक स्कूल का मीन्स है कि आप चाह रहे थे कि फर्स्ट वाली प्रायोरिटी की सैनिक स्कूल मिल गई, किसी को चित्तौड़गढ़ जाना था, किसी को घोड़ाखाल जाना था, वो मिल गया और फाइनली अपना डिसीजन लीजिए। ओके, डिसीजन ले हुए तो आप क्या करना है, आपको लगता है कि फाइनली पसंदीदा मिल गया, तब तो आप कर लीजिए एक्सेप्ट।
अब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको आगे का जो दौर है वो चालू हो जाएगा, मीन्स आपको एक प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा। प्रोविजनल लेटर के आगे का जो प्रोसेस रहेगा मीन्स आपका मेडिकल आपको कराना होगा, फिर मेडिकल के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, फिर फीस जमा करना है, आपका ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, जिनको सैनिक स्कूल 33 भरा है, दोबारा से आप समझ लीजिए 33 भरा है और आपका पसंदीदा का सैनिक स्कूल मिल रहा है, आप इसको चाहते हो कि सर मैं तो इसी में जाना चाहता हूं, नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना चाहता हूं, मेरे को पसंदीदा ये मिल चुका है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करोगे तो आपको एक्सेप्ट बटन क्लिक करते ही वहां पे एक प्रोविजनल लेटर होगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको एक मेडिकल डेट, एक हॉस्पिटल में आपको बताने वाला हूं कि कौन से हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा, वो आपको मैं गाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वहां पे मेडिकल करा लीजिए और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रेडी करके लेके जाइए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, एंड फी आपको फाइनल जमा करनी है और आपका एडमिशन हो चुका है वहां पे। तो ये होने वाला है। हाँ, किसी को लगता है कि मेरा पसंदीदा तो सैनिक स्कूल मिला ही नहीं मेरे को, मैं उस बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं इसमें जाने के लिए, बिल्कुल आपका मन बन गया है कि नहीं जाना है, तो आप उस पर ये ऑप्शन क्लिक करें, नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड स्कूल। जो आप सैनिक स्कूल ने अलॉट की है स्कूल ई काउंसलिंग पोर्टल पे, उससे आप एक्सेप्ट मतलब उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप ऑप्शन करिए रिकंसिडर्ड। अब मेरे हिसाब से रिकंसिडर्ड ना करे, क्या नहीं करे, रिकंसिडर्ड नहीं करे, उसकी जगह एक प्यारा सा ऑप्शन और बना दिया इन्होंने, प्यारा सा ऑप्शन और बना दिया। थोड़ा सा लगता है कि बिल्कुल ही नहीं जाना चाहता है, तब तो रिकंसिडर्ड कर दीजिए, क्योंकि वहां की सीट खाली करो, दूसरे बच्चों को मिले बेचारे को। ओके, हर प्रकार के बच्चे हैं। 200 वाले बोलते हैं कि मेरे को कोई सा भी दे दो, मैं तो वहीं चले जाऊंगा। 280 वाला बोलता है कि ये नहीं चाहिए यार, ये तो कहीं ना कहीं कम है, थोड़ा और अच्छा मिल जाए। तो सबकी एक्सपेक्टेशन उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग एंड उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग है। जिन्होंने हार्ड प्रयास किया है उनको स्कोरिंग वो मिला, तो वो अपने अनुसार सर्च करना चाहेगा कि मैं कौन सा लूं। ओके, तो हर प्रकार के स्टूडेंट है, लेकिन आपको फुल्ली आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो मेरे हिसाब से आप रिकंसिडर कर दीजिए। ठीक है, रिकंसिडर का फायदा ये हुआ कि और बच्चों को फायदा मिलेगा। आपने वहां से सीट छोड़ दी और आप नेक्स्ट राउंड के लिए ट्राई कर रहे हो, नेक्स्ट राउंड में जो भी मिलेगा आप डिसीजन। अच्छा, रिकंसिडर करने के बाद जो सीट आप जिस सैनिक स्कूल से छोड़ी है वो क्या फिर से भी मिल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, वो लाइफ में उस आपके काउंसलिंग के दौर में कभी भी दोबारा नहीं मिल सकती, एंड दोबारा उसमें कभी काउंसलिंग होकर आपका सीट अलॉट होगा, फिर उसके अलावा जो बची हुई है उन्हीं में से होगा जो भी होगा सेकेंड राउंड में। क्लियर है सभी को? ओके, तो ये क्लियर हो गया रिकंसिडर्ड का। ओके, रिकंसिडर्ड के बाद आप चाह रहे हो कि सर स्कूल तो थोड़ा ठीक ही है, मन बना रहे हो कि मैं इसको होल्ड कर लेता हूं, क्योंकि ऐसा में इसको पता चला कि सेकंड राउंड में मेरे को और ही घटिया स्कूल मिल गया। अब सॉरी, घटिया तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब थोड़ा लो और आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिला। ओके, तो आप चाह रहे हो कि सर मैं इसको होल्ड कर लेता हूं, कल पता चला है कि जो था वो ही नहीं है। ठीक है, तो उस वे में आप होल्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? होल्ड। ओके, होल्ड में क्या होता है देखिए, यहां पे होल्ड करने से क्या होता है कि आपका थोड़ा सा डिसीजन आप नहीं ले पा रहे, तो आप होल्ड कर दीजिए और नेक्स्ट राउंड के लिए आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड में भी आपको जैसे सीट मिलेगी उस टाइम पे आप छोड़ दीजिए जो पहले वाले को। तो ये ऑप्शन उसके लिए है, मीन्स सीट अलॉट हुई है, वो उसको होल्ड करके रखना चाहता है। कब तक? राउंड सेकंड तक ओनली। जैसे राउंड सेकंड में उसको एक सैनिक स्कूल और मिल गई, दोनों में कंपेयर करिए कि आपको बेटर कौन सा लग रहा है, देन उसके बाद आप एक्सेप्ट कर लिया तो वो पहले वाली स्कूल छोड़ दिया। वहां दो ऑप्शन रहेगा कि आप फर्स्ट वाली या सेकंड वाली आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। रिसेंटली इसका मीन्स यही होता है क्योंकि ये न्यू ऑप्शन है इस साल का, ध्यान रखना। पिछले साल ये ऑप्शन नहीं था, ये क्लियर रखना। एग्जिट का ऑप्शन था जो बहुत ही खतरनाक ऑप्शन था, एग्जिट था, पूरी साल गायब है। अब एग्जिट का मतलब तो ये भी था कि पोर्टल से गायब है, कि हम पोर्टल से बाहर निकलना चाहते थे तब एग्जिट बटन हम यूज करते थे। ये हमारे साथ भी बहुत हुआ है, हम समझदार है तो क्या है, क्योंकि एग्जिट का मीन्स मल्टीपल टाइम्स अलग अलग निकलता है। ओके, एग्जिट यानी बाहर निकल जाना, एग्जिट यानी आप पोर्टल से आउट हो जाना, बहुत सारे मीन्स हैं। ठीक है, तो हमने भी 2-3 बच्चों के एग्जिट दबा दिए। हमने देखा कि साल भर किस लिए मेहनत करवाई, फिर हमने वहां उनकी गलती थी वो, क्योंकि वो भी समझ पा रहे थे कि सर एग्जिट का मीन्स मल्टीपल्स अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग लॉजिक से यूज हो रहा है, आप इसकी जगह कुछ और चेंज करिए ऑप्शन, तब अमेंडमेंट होके इसमें आया था। तो इस बार अमेंडमेंट करके इन्होंने बहुत ही अच्छा ऑप्शन किया कि आप सैनिक स्कूल को होल्ड करके नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको उसके लिए यूज लेना है। ठीक है,
अब यूज लेने के बाद आपको क्लियर कर रखा है कि आगे की स्टेप क्या रहने वाली है। तो यहां पे मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, यहां पे देखिए, जब आपको यहां से एक्सेप्ट कर लोगे तो यहां आपको एक क्या मिल जाएगा, प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा, और आगे का जो भी प्रोसेस है वो जारी आपका रहेगा। ओके, रिकंसिडर कर दोगे तो राउंड सेकंड में आप पार्टिसिपेट कर लोगे। होल्ड का आपने किया, होल्ड एंड कंटिन्यू किया, तो पहले वाले स्कूल को भी होल्ड किया और सेकंड में आप ट्राई करके दोनों में कंपेयर करके डिसीजन लोगे। ये आपका होल्ड एंड कंटिन्यू का है। ओके, लेकिन इस ऑप्शन को अभी मैं देखिए ब्रीफली और स्टडी करूंगा, मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों आपको, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत खतरनाक बनाया इन्होंने और फर्स्ट टाइम यूज होगा, तो कहीं ना कहीं जानना तो हमको भी जरूरी है। लेकिन अभी तक इसका यही लॉजिक निकल रहा है जो हमारे जानने से, और हमारा ये इस पर स्टडी किया है अभी तक का। ठीक है, तो ये चीज है, और इसमें चीज दे रखी है वो क्लियर ध्यान रखें। कुछ बच्चे ये भी होते हैं कि सर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर मेडिकल देने नहीं जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, दूसरे राउंड में काउंसलिंग कर ली। ध्यान रखना, एक्सेप्ट कर लिया मीन्स आपको उसमें जाना है, नहीं जाना है तो आप राउंड से बाहर हो गए, मतलब इस पोर्टल के आगे की जो प्रक्रिया है वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, एक्सेप्ट कर लिया तो इस प्रकार का माइंड में यदि कोई चल रहा है तो ये सब नोट दे रखी है। ठीक है, इन नोट का आप पूरा ध्यान रखें। और जहां तक मेरा समझना है आपको ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीजें मेंशन कर रखी है। जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो ध्यान रखे, वो चॉइस फिलिंग नहीं मतलब उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, और ये कितने स्कूल है, कितने क्या मिलने वाला है, तो ये आपको क्लियर कर रखा है। ऑल 33 SS एंड 41 न्यू SS यहाँ तो दे रखा है, लेकिन ये 45 के करीब है। ठीक है, तो ये आपके पोर्टल पर विजुअल है, लेकिन ये प्रोस्पेक्टर पहले बना है और कुछ सैनिक स्कूल न्यू बाद में अपडेट हुए। 78 सैनिक स्कूल है, आप 78 में से माइनस करोगे 33 तो 45 के करीब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है, और जहां तक मैंने जो आपको समझाया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो कल फिर हम जो लाइव रिजल्ट है उसके साथ समझने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों मेरी जहां तक ये गाइड करना था, ये काफी हेल्पफुल गाइड रहेगी अभी तक की वीडियो में, जहां तक मेरे को नजर आ रहा है। आपके लिए कितना गाइड, आपको उसको कितना मतलब समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि उसमें किसी भी प्रकार का इस वीडियो में डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, और इसी प्रकार से प्यार प्रेम बनाए रखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जल्द ही आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए मेरे को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।